जो यूट्यूब के माध्यम से गलत गंदे शब्द का प्रयोग करके बच्चों को प्रभावित करने का प्रयास कर रहे हैं, वो वास्तव में बच्चों के दुश्मन है। गंदा शब्द का प्रयोग करते हैं कि औरत को कैसे संतुष्ट करें और ये किसको कैसे संतुष्ट करें, बच्चा कैसा पैदा होता है, ये पढ़ाया जाता है यूट्यूब पर। यूट्यूब का मतलब यही होता है। कुर्बानी के बाद देश आजाद हुआ है और लोकतंत्र समाप्त कर दे ये चट्टू बट्टू लोग, तो उसको मैं नहीं मानता। माननीय मुख्यमंत्री से कह रहा हूं, जो छात्र राजनीति के उपज है, कि माननीय मुख्यमंत्री जी अब बच्चों के साथ बहुत गलत हो रहा है। आप बीपीएसएससी जिसको क्वेश्चन सेट करने नहीं आता है, उसको सिलेबस नहीं पता है, तो कम से कम आप बीपीएसएससी और बीएसएससी को भंग कर दीजिए। अगर दम है आप में तो आप कह के दीजिए कि हम इसका क्वेश्चन दे रहे हैं आपको परीक्षा में, लड़के हमारे ऐसे हैं जो मारेंगे। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं ओपिनियन बिहार ऑनलाइन। मैं हूं आपके साथ शुभम कृष्णा। 2213 बिहार दरोगा का जो पीटी परीक्षा है वो संपन्न हो चुकी है 26 दिसंबर को, और उसमें बहुत बवाल मच रहे हैं। और इसी संदर्भ में हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है पटना के फेमस दरोगा गुरु रहमान सर। सबसे पहले तो बहुत स्वागत आपका। थैंक यू ओपिनियन बिहार को बहुत बहुत थैंक यू सर। इस पर जो प्रश्न आए हैं, बच्चे कह रहे हैं कि टफ प्रश्न आए हैं, इस पर क्या कहना है आपका? देखिए, प्रश्न टफ नहीं है। प्रश्न अगर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, करंट अफेयर से क्वेश्चन होता और टफ होता तो उसको टफ माना जाता। लेकिन सिलेबस कुछ और आप प्रश्न कुछ पूछ रहे हैं, तो वैसी परिस्थिति में इसको टफ नहीं कहा सकता है, इसको बेहुदागिरी कहा सकता है। और मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूं कि बीपीएसएससी के निकम्मापनी, बीएसएससी के निकम्मापनी के लिए जो बच्चे आवाज उठाते हैं, चाहे मैं हूं, चाहे आप लोग हों, चाहे दिलीप हो, आवाज उठाते हैं, तो आयोग ने ऐसा बिहेव किया है कि वह छात्रों के साथ दुश्मनी की भूमिका के रूप में आ गया है। यही कारण है कि पेडालॉजी का क्वेश्चन दिया, यही कारण है कि समाजशास्त्र का क्वेश्चन दिया, यही कारण है कि दर्शन शास्त्र का क्वेश्चन दिया। अगर दम है आप में तो आप कह के दीजिए कि हम इसका क्वेश्चन दे रहे हैं आपको परीक्षा में, लड़के हमारे ऐसे हैं जो मारेंगे। आपको जाना है गांधी मैदान और आप रास्ता टिकट टेम्पो बैठा दीजिएगा गाय घाट का, आप कहिएगा टफ है। ये टफ नहीं था, बेतुका प्रश्न था, सिलेबस से बिल्कुल अलग था। चूंकि सिलेबस से अलग था इसलिए बच्चों को ये खराब लगा, मुझे भी खराब लग रहा है और सबको खराब लग रहा है। आयोग को भले अच्छा लगता हो तो ये आयोग की मर्जी। सर, क्या लगता है वो अभ्यर्थियों को समाजशास्त्री और रसोइया बनाना चाहते हैं क्या? नहीं, समाजशास्त्र रसोइया बनाने की बात नहीं इसमें, क्योंकि ये क्वेश्चन दरोगा का नहीं था मुझे जहां तक लगता है, क्योंकि मैं लगातार 94 से लेकर अभी तक दरोगा क्वेश्चन देखते आ रहा हूं। तो ये क्वेश्चन इसमें पेडोलॉजी दरोगा नहीं पढ़ा था, शिक्षक वाला में होता है। समाजशास्त्र और आपको दर्शन शास्त्र भी उसको इसमें सिलेबस में नहीं था। तो रसोइया क्या बनाएंगे, रसोइया भी बनाने की उनकी औकात नहीं है। लेकिन ये क्वेश्चन किसी तरह से उठा के दे दिए हैं ताकि ये केन हम परीक्षा ले ले। इस बार निश्चित रूप से आयोग धन्यवाद का पात्र है कि क्वेश्चन वायरल नहीं हुआ है। लेकिन क्वेश्चन वायरल होने का मतलब यह नहीं है कि आप जबह कर दिए छात्रों को। आपने क्वेश्चन के साथ मजाक किया है, बच्चों के साथ मजाक किया है, दुश्मनी निकाला है बच्चों के साथ, जो कि नहीं होना चाहिए। किसी परिस्थिति में सिलेबस से हट के क्वेश्चन नहीं देना चाहिए। अगर सिलेबस से हट के क्वेश्चन देना ही था तो फिर आपने सिलेबस क्यों दिया? सिलेबस मत देते। आपने सिलेबस दिया है और सिलेबस के अलग क्वेश्चन पूछा है, इसलिए आपकी गलती है, 100% आपकी गलती है। मैं कह रहा हूं आपके चैनल से, माननीय मुख्यमंत्री से कह रहा हूं, जो छात्र राजनीति के उपज है, कि माननीय मुख्यमंत्री जी अब बच्चों के साथ बहुत गलत हो रहा है। आप बीपीएसएससी जिसको क्वेश्चन सेट करने नहीं आता है, उसको सिलेबस नहीं पता है, तो कम से कम आप बीपीएसएससी और बीएसएससी को भंग कर दीजिए। और सबकी परीक्षा, प्राइमरी टीचर का परीक्षा बीपीएससी लेता था ना जी, क्षेत्रीय कार्यालय का परीक्षा बीपीएससी लेता था ना, तो सबकी परीक्षा आप बीपीएससी के माध्यम से करवाइए, क्योंकि ये लोग किसी लायक नहीं रह गए हैं। और सबसे बड़ी बात कि आप बीपीएसएससी के अध्यक्ष, बीएसएससी के अध्यक्ष और सचिव के पद पर रिटायर लोगों को क्यों बैठाते हैं? कि आपके पास जो नौकरी में उन पर आप पर विश्वास नहीं है, वो रिटायर लोग को बैठाने की परिपाटी समाप्त कीजिए। और छात्र राजनीति के आप उपज हैं, छात्रों की ओर ध्यान दीजिए। आपकी शराबबंदी को सैल्यूट करते हैं हम लोग, ग्रेट सैल्यूट करते हैं। महिलाओं को 35% आरक्षण देने को ग्रेट सैल्यूट करते हैं। लेकिन छात्रों के साथ जो नाइंसाफी हो रहा है, आपके वार्ड सचिव जाते हैं परीक्षा अपना डिमांड लेके, आप लाठी से पिटवा देते हैं, पूरा पानी से बौछार किया जाता है, उनको पिटवा देते हैं। आप जब स्टूडेंट जाता है रोड पर पिटवा देते हैं। कोई जाता है, स्टूडेंट जाता है, दिलीप जाता है, तो उसको सिपाही से टांग, जैसे लगता है कि वो अपराधी हो, टांग उसको
आप गाड़ी में फेंकवा देते हैं। स्टूडेंट कुछ बोले या ना बोले, आप सबसे पहले लाठी चार्ज करवाते हैं। लोकतंत्र खत्म करने की साजिश है क्या? लोकतंत्र खत्म करने की साजिश इन लोगों से संभव हो, सवाल ही नहीं उठता है। देश बहुत बड़ा शहीद के बाद, बहुत कुर्बानी के बाद देश आजाद हुआ है, और लोकतंत्र समाप्त कर दे ये चिट्टू बट्टू लोग, तो उसको मैं नहीं मानता। कुछ नहीं है, 5 साल के बाद मौसम बदलता है। अब मौसम बदलने में जिस पर आप लाठी चलवा रहे हैं उसी की भूमिका होती है। कल ऐसा ना हो कि 5 साल बाद आपका भी मौसम बदल दे। मुझे डर इसी बात का है, इसलिए छात्रों को साथ पाइए। सर ये बताइए, क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस आए हैं, तो क्या लगता है आयोग 2 चीज हो सकते हैं, या तो आयोग के लोग गांजा फूक के बैठे हुए थे, या फिर वो बच्चों का आईक्यू टेस्ट लेना चाहते, क्या हो सकता है? नहीं, कोई टीचर लोग बोल रहा है कि भांग खा के सेट कर दिए, गांजा पी के सेट कर दिए। गांजा पी के भांग खा के कोई क्वेश्चन सेट नहीं करता है। तो सबसे बड़ी बात कि अध्यक्ष और सचिव क्वेश्चन सेट नहीं करते हैं, क्वेश्चन सेट करते हैं एक्सपर्ट, और एक्सपर्ट ने को दिया गया, एक्सपर्ट ने क्वेश्चन दे दिया। आईक्यू टेस्ट क्या करेगा भैया? समाजशास्त्र का दुर्खिम के विचारधारा जानने से अगर आईक्यू बढ़िया हो जाए तो पूरा दुर्खिमे को नहीं रट ले आदमी। अगर दर्शन शास्त्र से आदमी पूरा मानवीय गुण से ओतप्रोत हो जाए, नैतिक शिक्षा से ओतप्रोत हो जाए, और एक सुव्यवस्थित दरोगा बने, घूस न ले, तो हम लोग दर्शन शास्त्र नहीं रटवा दें, ऐसी कोई बात नहीं है। ये जहां तहां से क्वेश्चन उठा के दे दिया गया है। इसके लिए कोई आयोग के अध्यक्ष और सचिव ने ना गांजा फूका है ना भांग खाया है, और वास्तव में क्वेश्चन उठा के दे दिया है। सरकार को चाहिए कि क्वेश्चन सेट करने के लिए एक अलग से ग्रुप तैयार करे जो पढ़ा लिखा हो, नैतिक हो, बौद्धिक हो, और प्रत्येक परिस्थिति को समझता हो, तो निश्चित रूप से ऐसी गलती नहीं होगी। अच्छा, कटअप कितनी जाने की संभावना? कटअप देखिए, कटअप 65 से 68 मैंने कहा है, उसमें पलट नहीं रहा हूं, लेकिन क्योंकि बहुत सारे लड़कों को हुआ है। लेकिन जो क्वेश्चन पूरा देखे, या क्वेश्चन देखने के बाद अब 1.5 लाख से ज्यादा बच्चों से हमारा इंटरेक्शन अब तक हुआ है फोन से, और ऐसे बच्चों से रेगुलर हो 1.5 लाख से ज्यादा सर? ज्यादा, 1.5 लाख से ज्यादा बच्चों से इंटरेक्शन हुआ है। मैं 3 दिन से मैं पागल हूं, मैं सो नहीं पाया हूं। तो उस परिस्थिति में बच्चों, मुझे अब लग रहा है कि 60-62 जिन बच्चों का है जनरल का, वो गांजा भांग के चक्कर में छोड़े, गाली बकना छोड़े, किताब पुस्तक जलाना छोड़े, और चुपचाप पढ़ना शुरू कर दे। एटम बम, परमाणु बम, हाइड्रोजन बम, ये बम वो बम छोड़े। ये यूट्यूब पर देख के कि वो फलाना 100 क्वेश्चन बना रहा, महाधमाका, महाविस्फोट, ये अब की बार डबल स्टार, अब की बार 4 स्टार, इसको छोड़े। एनसीईआरटी पढ़े, टेक्स्ट बुक पढ़े, और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कि 9th-10th का भारतीय भवन का साइंस जरूर पढ़ने, और प्रतियोगिता दर्पण, भले ही मेंस में आपको करंट अफेयर्स नहीं है, लेकिन प्रतियोगिता दर्पण पढ़े, क्योंकि बहुत सारा स्टैटिक क्वेश्चन उससे आ जाएगा। और मेंस में करंट अफेयर्स नहीं है, आयोग जब तो दर्शन शास्त्र भी नहीं था, समाज शास्त्र भी नहीं था, लेकिन आया ना भाई, तो हो सकता है करंट अफेयर्स पूछे, इसलिए प्रतियोगिता दर्पण पढ़े, और साथ ही साथ कोशिश करें कि एकदम जम के पढ़े, रगड़ के पढ़े, और मैथ रीजनिंग का प्रैक्टिस करें। जब तक रिजल्ट नहीं आता है तब तक एनसीईआरटी, दर्पण, 9th-10th का भारतीय भवन और मैथ और रीजनिंग का प्रैक्टिस करें, जम के प्रैक्टिस करें, जैसे सोचे कि उनका पीटी में हो गया है। क्योंकि पीटी का मार्क्स घटेगा, निश्चित रूप से घटेगा, जो हर साल से ज्यादा घटेगा। एक बार और आपने इस तरह का बयान दिया था, तो फिर कुछ उलट रिजल्ट आया था, तो लोग मूछ मुड़वाने क्या क्या बातें। देखिए, मूछ अगर जिसकी मूछ मुड़ाने की बात की जाती है तो समझिए कि उसका मूछ शानदार है, और मैं अपने मूछ पर घमंड करता हूं। इसे करता हूं तो मैंने बोला था 52 नंबर, 54 नंबर बोला था 17-17 में, लेकिन 17-17 में हुआ क्या कि 17-17 में विश्लेषण तो नहीं कर पा। अचानक लड़कों से बात करने पर मैंने बोल दिया, तो लड़कों ने कह दिया कि मोछ मुड़वा लो, मोछ मुड़वा ले। इसीलिए लड़के के मोछ मुड़वाने के कारण ही इस बार मैंने 65 से 68 बोला। हालांकि क्वेश्चन देख के हमको पता चल गया था कि 60 से 62 नहीं जाएगा, लेकिन मैंने देखा कि अगर 63-64 चल गया तो फिर मोछ मुड़वा देंगे। एक रहमान का मोछ कितना बार मुड़ेगा, और इतना शानदार मोछ जो बड़ी खुशकिस्मती से मुझको मिली है, इसलिए मैं मोछ भी मेरा रहेगा, बच्चे दरोगा भी बनेंगे। 60 से 62 जिसका है वो तैयारी करे, और लड़कियां तो 35 जो मारी है वो तैयारी करना शुरू कर दें। ये तैयारी करना शुरू कर दें, क्योंकि अब दोषारोपण का समय नहीं है, अब पढ़ने का समय है। इस जनवरी को बेरोजगारी का अंतिम जनवरी के रूप में मनाए। अगला जो जनवरी आएगा भाई 2023 का, उसमें वर्दी के साथ घूमे, यही मेरा आशीर्वाद है उनको। सर, इस बहाली में सेटिंग गेटिंग होने की संभावना है क्या? डेफिनेटली नॉट। सेटिंग गेटिंग कहे नहीं, क्वेश्चन वायरल हो गया,
अगर मैं मुख्यमंत्री रहता तो दो चार को करा देता। हम, मेरा भी उम्र नहीं है, मेरी बीवी का भी उम्र नहीं है, मेरे मुन्ना भाई का भी उम्र नहीं है, हम लोग का बच्चा फुटिया है, तो उसकी बात छोड़ दी। और एक बात आपको हम बता दें कि अगर बिहार के मुख्यमंत्री या कहीं किसी स्टेट के मुख्यमंत्री विष्णु भगवान भी होंगे तो कुछ सेटिंग गेटिंग हो जाता है जिसमें आम लोगों की, हम लोग इस आदमी की पहुंच नहीं होती है। ये बताइए सर, यूट्यूब वाले टीचरों पे आप इतने हमलावर क्यों रहते हैं? क्योंकि आज के समय में लोग यूट्यूब को वरदान मानते हैं। यूट्यूब को वरदान कब मानते हैं कि आप क्वेश्चन यूट्यूब पर बनाइए, पढ़ाइए टफ, हल्का से लेके टफ। आप हल्का हल्का क्वेश्चन देते थे, बोलते कि इसी एक किताब में से सब क्वेश्चन आएगा, इसी 2 किताब में से सब क्वेश्चन बनाएगा आएगा। इसलिए यूट्यूब पर तो मेरे पास भी 2-3 4 लाख का सेट मुन्ना भाई ने लगा के रख रखा है, मैं भी पढ़ाता हूं। लेकिन जब होता है क्वेश्चन बने का, महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि कब मिली? इस तरह क्वेश्चन बनवा के लड़कों को खुश करके आप अपना व्यू बढ़वाइएगा, तो आप लड़कों के साथ विश्वासघात कर रहे हैं। यूट्यूब वरदान आप लोग ने वरदान इसको बनाया है क्योंकि आप लोग गड़े से गड़े हुए सूचना को सामने लाकर आप सामने रख रहे हैं। यह वरदान है, ना कि बच्चों को हल्का हल्का क्वेश्चन देके उसको उलझा देना कि तुम बहुत तेज हो गया है। वो वरदान नहीं है। टीचरों का तो व्यूज भी बहुत जाते हैं सर। जैबे करेगा व्यूज। अगर लड़का क्वेश्चन बना रहा है, गधा से गधा लड़का क्वेश्चन बना रहा है और 100 में उसको 95 नंबर आ दिया, तो बोलेगा अरे बाप रे सबसे अच्छा यही, उसको ठीक दिखा दो। और रहमान अगर क्वेश्चन टफ करता बोले रहमान करता, ऐसे ही हम लोग को फर्स्ट याद है, क्वेश्चन टफ कर देते हैं। रहमान तो क्वेश्चन का पूछते हैं समझे में नहीं आता है, तो वही हुआ। इसलिए ऐसा नहीं होगा। सुनिए, ऑनलाइन यूट्यूब का मतलब है कि सामने बीबी बैठी है, बीच में शीशा है और इधर हम बैठे हुए हैं, और कभी भी प्रेम नहीं हो सकता है उस समय में जब तक शीशा नहीं उठाइएगा। और शीशा उठाइएगा तो ऑफलाइन हो जाएगा। और ऑफलाइन और ऑनलाइन की बात तो हमारे कृष्ण भगवान ने भी छांदोग्योपनिषद में कहा है कि आमने सामने गुरु और शिष्य बैठता है और दोनों की आंख अगर मिल जाती है तो गुरु का आधा गुण बच्चों में चला जाता है। इसलिए मैं ऑफलाइन का समर्थक हूं, ऑनलाइन का समर्थक नहीं हूं और ऑनलाइन का विरोधी भी नहीं हूं। लेकिन ऑनलाइन जैसे विकास दिव्याकृति के बारे में कभी भी हमसे कोई गलत एक सेंटेंस भी किसी ने सुना है? अगर हम बोले यूट्यूब पर आके नौटंकी करने लगे, यूट्यूब पर आके तरह तरह की गंदा बात करने लगे कि बच्चा अपने माँ बहन के साथ नहीं देख सकता है, तो फिर उस यूट्यूब के क्या जरूरत है व्यू बढ़ाने की? तो हम सपना चौधरी को डांस करा दे, 500 मिलियन चला जाएगा एक ही दिन में। बच्चों, आप संस्कृति संस्कार और सनातन की बात करते हैं और गंदा सब का प्रयोग करते हैं कि औरत को कैसे संतुष्ट करें और ये किसको कैसे संतुष्ट करें, बच्चा कैसा पैदा होता है, ये पढ़ाया जाता है यूट्यूब पर। यूट्यूब का मतलब यही होता है, कदापि नहीं। यूट्यूब का मतलब होता है कि जैसे आप ले रहे हैं यूट्यूब पर, आप संपूर्ण चीजें आपके द्वारा पूछी गई जो कि बच्चों के हित की बात थी। जितना यूट्यूब आप लोग ये उठा रहे हैं, जो अगर आप लोग नहीं रहते तो कोई बड़ा मीडिया नहीं उठा रहा है बच्चों के हित की आवाज। तो आप लोग वरदान हैं, लेकिन जो यूट्यूब के माध्यम से गलत गंदे शब्द का प्रयोग करके बच्चों को प्रभावित करने का प्रयास कर रहे हैं, वो वास्तव में बच्चों के दुश्मन है। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं। अच्छा, एग्जाम के रिजल्ट कब तक आने की संभावना? 1 से 1.5 महीना के अंदर रिजल्ट आ जाएगा दावा के साथ। 1 से 1.5 महीना लड़के कहा जाता है कि मिटा दे अपनी हस्ती को कि अगर मर्तबा चाहो कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। तो बच्चे भिड़ जाए, लग जाए और कहे कि चल आयोग तो डाल तो हम पात तू कुछ कर ले, हम वर्दी छीन लेंगे। सर, एक लास्ट सवाल लेना चाहेंगे। 3 दिन से आप सो नहीं पा रहे हैं कि क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस आ गया ये वो। अच्छा, क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस आए हैं तो वो सभी बच्चों के लिए आए हैं, उससे घबराने की बात बिल्कुल नहीं, कदापि घबराने की बात। इसलिए नहीं हम सो नहीं पा रहे कि क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस आया, इसलिए हम नहीं सो पा रहे कि हम 1 मिनट भी अगर आंख लग रहा है रात को तो फोन आ जा रहा है, गुरुजी होगा कि नहीं, गुरुजी सुसाइड कर लेंगे, गुरुजी गंगा में कूद जाएंगे। तो उनको समझाने के चक्कर में बाबू रे इतना हो तो पढ़, इतना ना हो तो दूसरा तैयारी कर। तो उनको बच्चों के लिए सेम में बिल्कुल इसको टफ हम मानिए नहीं था। आउट ऑफ सिलेबस ट्रैक चल रहे, अंधेरा में चला है हम ढेला, किसी को लग गया, एक चीज होगा, कट ऑफ नीचे जाएगा, श्योर जाएगा कट ऑफ नीचे, और कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए, बहुत धन्यवाद। हमारे साथ थे गुरु रहमान। आप हमारे वीडियो को अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर ले। थैंक यू।